कुछ पाने की कोशिश में कदम लड़खड़ाएं तो संभल जाना, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम हार मत मानना। गुड टाइम से दोस्तों, मैं संदीप वाही स्वागत करता हूं आपका आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है सफल यात्रा। और आज हम मुलाकात कर रहे हैं सीजन 2 के इस प्रोग्राम में। यहाँ पर हम आपको हर बार मिलवाते हैं आईएमसी के उन दिग्गज और सफल लीडरों से जिन्होंने सफलता को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत की, और सुनवाते हैं उनकी कहानी, यानी उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं या रूबरू कराने जा रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ से ही आईएमसी बिजनेस की शुरुआत कर दी। यानी उन्होंने उसी समय ठान लिया कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करना है, और रात दिन मेहनत करते हुए वो आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर हम उनको आईएमसी बिजनेस में आज एक क्राउन एम्बेसडर के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, जरा भी देर किए बिना मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ यंग एंड डायनामिक लीडर जो हमारे हैं, क्राउन एम्बेसडर, आइए सस्पेंस खत्म करते हैं। कौन है वो? तो वो हैं हमारे आज के मेहमान आलोक तोमर जी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आलोक जी का। गुड टाइम सी आलोक जी। गुड टाइम सी सर। क्या थैंक हाल यू है आलोक सर। जी? बहुत ही बढ़िया सर, आप कैसे सर? एकदम जबरदस्त सर। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सबसे पहले तो आपका कि हमारे थैंक इस यू शो पर सर। आज आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और आज जी हमारे साथ सर, आप रूबरू हैं। और बिल्कुल। साथ ही साथ आज पूरा भारतवर्ष, और मैं कहूँगा पूरे भारत के आईएमसी परिवार के सदस्य आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, और आपकी सफलता की कहानी वो जानने के लिए बड़े ही इच्छुक हैं। तो अगर आपका आदेश है तो शुरुआत करें हम लोग प्रोग्राम की। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ग्रेट। क्योंकि सर आप एक बहुत ही यंग एंड डायनामिक लीडर हैं, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा थोड़ा सा आप हमारे जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी हमारे आईएमसी परिवार के सदस्य, और साथ ही साथ जो आज अभी आईएमसी के साथ नहीं भी जुड़े हैं, अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना बताएं, और साथ ही साथ आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और कैसे आप आईएमसी बिजनेस में आए। ये मैं चाहूंगा थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पर हमारे सारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल सर। आज इस जो आप ये हम लोगों का आईएमसी में ये प्रोग्राम जो चल रहा है, जिसमें हम सभी जितने हमारे टॉप लीडर्स हैं उनको हमें सुनने का मौका मिलता है, और उसी आज हमें मौका मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, और इंट्रोडक्शन की बात करें तो नाम आलोक सिंह तोमर है, और उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। और आईएमसी बिजनेस में आज लगभग 5.5 साल हो गए। इस बिजनेस में मैं एक्टिव बिजनेस कर रहा हूँ। आईएमसी पहले मैं ग्रेजुएशन करता था, और बीएससी करने के बाद इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला कि इस इंडस्ट्री में हर एक वो पावरफुल जो हमारे ड्रीम, जो हमारे लाइफ के गोल होते हैं, उस गोल को हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो हमें हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विकास अग्रवाल सर ने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्राउन एम्बेसडर लेवल हुआ है और हमारी टीम। और जहां तक बात करते हैं हमारे फैमिली बैकग्राउंड की, तो मैं इस बिजनेस में जब स्टार्टिंग किया, मेरा बैकग्राउंड जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फैमिली में हमारे पेरेंट्स हैं, एक भाई है और आज हमारी वाइफ है। बिजनेस स्टार्ट करते समय जब मैंने स्टार्ट किया था, तो कानपुर में प्रोडक्ट्स बहुत सारी दिक्कतें पहले हुआ करती थी, जो आज हमारे बीच में वो सारी दिक्कतें नहीं है। धीरे धीरे काम को स्टार्ट किया, और शुरुआत में जैसा सबके साथ होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं इस इंडस्ट्री में शुरू करते हैं, और अगर हमारे वो काम से बहुत ज्यादा आगे रिजल्ट देने वाला होता है, तो हमारे घर, हमारा परिवार, जो हमारे दोस्त यार होते हैं, तो उनको लगता है कि वो एक ही बात बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुम गलत जगह जा रहे हैं। तो करेक्ट करेक्ट। वहां पर कई सारी चीजें आती, चैलेंजेस भी आते हैं, तो वो सारी चीजें भी हमारे साथ हुई। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज हमारी टीम में हमारे साथ इस बिजनेस में हैं, ऑलरेडी सफल है। वो लोग भी, सबके घर में चैलेंजेस, सबके फैमिली में, सबके परिवार में, और कोई भी काम हो, डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी बिजनेस के अलावा कोई भी काम है, सब में चैलेंज होते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताई गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप 35 साल का काम 5 साल में करेंगे, तो आपके सारे गोल पूरे हो जाते हैं। तो थोड़ी तकलीफ ज्यादा होती है, लेकिन आज 5 साल जब हुए, तो फिर आज कोई तकलीफ नहीं रहेगी। यस। वेरी नाइस। क्योंकि आलोक जी बड़े ही आप यंग हैं, और स्पेशली मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि जब यंगस्टर्स, स्पेशली जब वो कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो अक्सर उनके मन में कुछ एक सपने होते हैं अपने करियर को लेकर के।
और अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, ब्यूरोक्रेट्स बन जाऊं, गवर्नमेंट सर्विस करूंगा, या मे बी प्राइवेट कंपनी में किसी न किसी अच्छे पोजीशन पे मैं होऊंगा। तो आपके मन में ये चीज नहीं आई? आपने सीधे डायरेक्ट सेलिंग मतलब पहले से ही ठान रखा था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, या ये जैसे नॉर्मली ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक्सीडेंटली इस इंडस्ट्री में आते हैं और फिर धीरे धीरे समझ के फिर इस इंडस्ट्री के हो जाते हैं? आलोक जी, आवाज आ रही है मेरी? आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आलोक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक आलोक जी बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। तो दोस्तों, यहाँ आप सुन रहे हैं हमारे बड़े ही यंग और डायनामिक लीडर से उनकी सफलता की कहानी। और ये हैं मिस्टर आलोक जी। और इन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन करते करते ही आईएमसी बिजनेस में शुरुआत कर दी, अपनी अपने कैरियर की शुरुआत कर दी। और आज दोस्तों, ये सफलता के उस मकाम पे खड़े हैं। जैसे ये खुद ही आपको बता रहे थे कि 5 साल अगर हम काम कर लें तो हम अगले 35 सालों का काम यहाँ कर सकते हैं। तो थोड़ा तकलीफ शुरू में होती है। सो आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस, ऑफ कोर्स। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपके मन में कुछ ऐसे सपने, ऐसे ख्याल नहीं थे, या डायरेक्टली आप आईएमसी में बाय चॉइस आए, या जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि लोग एक्सीडेंटली आते हैं फिर इस इंडस्ट्री के हो जाते हैं? तो आपके साथ कैसा रहा सर? जी जी बिल्कुल, बहुत ही एक्साइटमेंट होता है जब हम इस इंडस्ट्री को चुनते हैं। तो ज्यादातर लोगों को कुछ अलग बातें बता करके ही इस इंडस्ट्री में जोड़ा जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा था, क्योंकि मेरे फैमिली में कभी किसी ने व्यक्ति ने कभी बिजनेस नहीं किया था, और बिजनेस से मेरा कोई या फैमिली में कभी कोई नहीं रहा। तो इसलिए मुझे भी नौकरी करने के लिए ही प्लानिंग हमेशा दी गई कि अगर आप जॉब करेंगे तो आप अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो वही मेरे पास भी था कि मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं भी बिजनेस जॉब करूंगा। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला, तो मैं इस इंडस्ट्री में पूरी चीजों को जब जानकारी मिली मुझे सर के द्वारा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अगर जॉब करूंगा तो कुछ ही लोगों का मैं आगे अपना भला तो करूंगा ही, चाहे जॉब करूं या बिजनेस। लेकिन इस इंडस्ट्री मैंने देखा कि मैं अगर समय देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, तो इस इंडस्ट्री में जो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो शुरू में हमें नहीं समझ में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत सारे बेनिफिट्स जो इस इंडस्ट्री में मिलते हैं। ड्रीम तो पूरे होते ही हैं, रिकॉग्निशन है, लोग मान सम्मान है, बहुत सारी चीजें होती है जो इस इंडस्ट्री से हमें मिलती हैं। यंगस्टर्स में जो जो सबसे बड़ी बात ये है सर, आज के टाइम में जो हमारा यंगस्टर्स है वो भ्रमित रहता है हमेशा। क्योंकि पहले के जो हमारे पेरेंट्स हैं या उसके बाद हमारी जो पीढ़ी ये चल रही है, इसमें क्या होता है कि आज हम लोगों की जो सहन शक्ति है वो कम हो रही है। हम आज डॉक्टर बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, हर फिर 3 महीने बाद हम क्रिकेटर बनने सोचने लगते हैं, फिर 3 महीने बाद कुछ नहीं हुआ तो अब राजनीति में उतरना शुरू कर दे, या थोड़े थोड़े समय पर भी हम प्लानिंग अलग अलग करना शुरू कर देते हैं। आज आदमी के पास, लोगों के पास ऐसा लगता है कि समय नहीं है, और वो एक जगह पर फोकस करके अगर प्लानिंग करेंगे तो सबसे बेहतरीन, अगर इस समय अगर कोई अवसर है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आईएमसी बिजनेस उसमें सबसे बेस्ट है। जैसा कि हम सभी लोग ऑलरेडी लॉकडाउन से इस सब चीजों को और ज्यादा अच्छा महसूस करने लगे हैं, और जो ग्रोथ देख रहे हैं वो इस समय बहुत ज्यादा दिख रही है। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आलोक जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। और ये कहीं तक मैं मानता हूँ कि ये 100% सत्य है कि आज की डेट में यंगस्टर हमारे कंफ्यूज हैं, और वो एक चीज डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है। थोड़ा सा आपने बिल्कुल सही कहा कि आज पेशेंस की भी लोगों में कमी हुई है, और इस वजह से वो 2-3 महीने कुछ काम करते हैं और फिर 2-3 महीने कुछ और करते हैं और फिर 2-3 महीने कुछ और करते हैं, और इस तरीके से शायद वो कैरियर में अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, मे बी बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय चांस मैं कह सकता हूँ वो पहुंचते हैं। बाय डिफॉल्ट नहीं होता, बाय डिजाइन नहीं होता चीजें। अब क्योंकि आप उस फेज से निकल के आए और आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना, तो मैं थोड़ा सा और यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि जो शुरुआती सफर था आपका, क्योंकि आप एक तो जस्ट कॉलेज पास आउट करके आप निकले होंगे, यंग होंगे, फिर जब आप फील्ड में निकले तो उस समय ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों ने वेलकम नहीं किया होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी शुरुआती दौर में लोगों को वेलकम नहीं करती है। मतलब जो एज एसोसिएट जाते हैं हमारे प्रॉस्पेक्ट या कस्टमर्स के पास, बहुत सारे चैलेंजेस या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के मन में, जो वो हमारे एसोसिएट्स से पूछते हैं या उनसे उनके उत्तर चाहते हैं।
और बीइंग ए यंग पर्सन, बीइंग ए, मैं कहूँगा कि वेरी यंग, क्योंकि कॉलेज जस्ट पास आउट आपने किया और आप इस इंडस्ट्री में आ गए, तो वो क्या चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े और आपने उन चैलेंजेस को कैसे दूर किया? बिकॉज मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े होंगे जो आपकी एज ग्रुप में होंगे, जिस एज ग्रुप में आपने बिजनेस को शायद शुरू किया था, और वो भी उनके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। कई बार उनको भी ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपको मिले होंगे शुरुआती दौर में। तो वहां पर आपने अपने आप को कैसे संभाला और कैसे इस इंडस्ट्री के मुताबिक आप ढलते चले गए? क्या किया फिर आपने? जी सर। सबसे पहले तो जब हमें इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला तो हमें बताया गया कि सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, लोग घर में यूज करते हैं, और अगर हम लोगों को बताएंगे तो ये सेल में टर्नओवर होने लगेगा, इनकम भी जनरेट होगी और धीरे धीरे आगे की जो ग्रोथ है वो भी चर्चा होगी। लेकिन जब मैंने सोचना शुरू किया, मैंने कहा आज हमारे सारे बहुत सारे दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं जो कि प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैंने भी सोचा कि ये इजी काम है, और जितना इजी है उतना इजी है भी है। किसी चीज को सिस्टम से अगर हम कर रहे हैं उतना इजी होता भी है। लेकिन जब हमने शुरू किया तो लोगों ने, क्योंकि जो व्यक्ति हमारा जानने वाला होता है वो यही देखता है कि यार अभी आप ये कर रहे थे, अब आप ये कर रहे हैं, तो उसको बिलीव नहीं होता है। तो जब बिलीव नहीं होता तो मैंने कुछ समय तक अपने जो मिलने जुलने वाले हैं उनको दिया, प्रोडक्ट दिया, किसी ने लिए किसी ने नहीं लिए। जो हमारे दोस्त हैं पहले, वो जो क्लोज फ्रेंड्स थे, मैंने सोचा था कि जब प्लान बताया गया कि 8 सुपरस्टार अगर आप बना देते हैं तो आप चेयरमैन हो जाएंगे, महीने का 1.5 लाख रुपए आप आराम से अर्न कर सकते हैं, ये इनकम की भी बात बताई गई। लेकिन जब हमें ये देखा, मैंने 8 लोगों के नाम देखे तो उसमें ये हुआ कि किसी ने तुलसी तक नहीं लिया। तो जब किसी ने तुलसी तक तुलसी तक नहीं ली तो मैंने कहा ये तो रिस्क हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, मेरा एकदम खास दोस्त कह रहा तुम बेकार काम कर रहे हो, ये सारी चीजें। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे पास कोई भी, क्योंकि बिजनेस मैंने कभी किया नहीं, और कोई दो दो चार 8 10 दोस्त होते हैं तो फिर क्या होता है, आपका मोटिवेशन पूरा डाउन, घर में पूरा डाउन, रिलेटिव से पूरा डाउन। तो एक ही पर्सनालिटी होती है, जैसे ऊपर वाला होता है कि आप जिसका कोई नहीं ऊपर उसका ऊपर वाला है, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में जिसका कोई नहीं तो सिर्फ एक अपलाइन ही होता है, जिसकी वजह यहाँ पे से भी इस ऊपर वाला बिजनेस में है। आप। जी जी। यहाँ पे भी ऊपर वाला यहाँ पर, है। यस यस, यहाँ पर हमारे विकास अग्रवाल सर ने जो हमें गाइड किया, जो हमें पूरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं फिर से इस बिजनेस पे बहुत ही तेजी से डेवलप कर पाया इस इंडस्ट्री में, और आगे ग्रोथ कर पाया। फिर शुरू में मैंने कैनोपी लगाई, क्योंकि मेरे पास लोग नहीं थे, कैनोपी लगाना शुरू किया, पार्क में लगाना शुरू किया। फिर मैंने अलग अपने घर को ड्रॉप करके अलग जगह रूम लेना शुरू किया, फिर मैं रूम लेकर रहा, पार्क में कैनोपी लगाता था, प्रोडक्ट रिटेल्स होते थे। उन्हीं में से कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट्स मिलते गए, फिर मैं धीरे धीरे बताता शुरू किया। और आज जैसे, आज तो एज भी दिखती थोड़ी बहुत है, वेट भी दिखता है थोड़ा बहुत है। उस समय मैं 54 kg का हुआ करता था, तो दाढ़ी थी, तो दाढ़ी तो थोड़ी थोड़ी आ गई थी, मैं उसकी बड़ी बड़ी रखता था ताकि लोग थोड़ा सा ये समझे कि हाँ उम्र का व्यक्ति है, तो उसकी बात भी सुने। जैसे कभी कभी मैं, मैं डॉक्टर के पास भी जैसे कभी कभार गया तो पता चला अगर दाढ़ी नहीं है तो पूछता था हाँ बताइए क्या आपको प्रॉब्लम है। तो फिर थोड़ा बड़ा बड़ा रखा ताकि लोग समझे कि हाँ बात को सुनना तैयार हो। तो कुछ लोग सुनते थे लेकिन वो रेशियो वही चलता था उस समय। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अगर आज हिंदुस्तान में जो गलत चीजें हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, आके भारत में अपने यहाँ पर ही अगर लोग पान मसाला, शराब, इन सब चीजों को अगर लोग बेच करके आज गुटखा बेचने वाले लोग करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, तो मेरे एक ही दिमाग में था कि आईएमसी का इतना बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, आईएमसी का श्री तुलसी, अगर मैं ये शेयर करूंगा तो मैं निश्चित तौर पे 100% इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि आईएमसी में श्री तुलसी सबको जरूरत है, परिवार में हर एक सदस्य को जरूरत है, जबकि जो पान मसाला है हर परिवार नहीं यूज करता है, और हर परिवार का हर सदस्य भी नहीं करता है। तो उस दौर में ये सारी चीजें हुई, कुछ लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, कुछ लोग देखते रहे, मजाक भी बनाते रहे, लेकिन वो फिर सारी चीजें होती चली गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको सिखाई भी गई। पहले आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, विरोध करेंगे, फिर ये सारी चीजें नो डाउट सबके साथ होता है। जिस व्यक्ति ने धैर्य के साथ इस बिजनेस में लगातार रुक के काम किया, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति में अगर एक छोटा सा हम कोई भी काम करते हैं तो सलाह तो व्यक्ति, आप इंडिया में सबसे ज्यादा फ्री अगर कोई चीज है तो वो सलाह है। तो सलाह के लिए तो बिल्कुल नो डाउट सब तैयारी रहते हैं, आपको ये नहीं ये करना चाहिए, आपको ये नहीं ये करना चाहिए। तो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजयवाल सर जी ने एक बात हमें बताई थी कि यदि आप के जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, सब मिलने वाले हैं, तो हम महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, बताइए क्या करना होगा। तो पता चला सब गायब हो गए, कोई फिर उस दिन से पूछ ही नहीं रहा मुझे।
ऐसा बना रहा। तो इस तरीके से फिर सर आगे बढ़ा सिस्टम। और पहले महीने मैंने जब 1769 रुपए कमाए, दूसरे महीने बड़ा सिस्टम तो 169 रुपए ही आए। तो क्योंकि वैसे आप तैयारी करते रहे या कुछ भी करते रहे तो आपके जानने मिलने या घर वाले नहीं पूछते हैं कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, लेकिन जैसे इंडस्ट्री हुआ, हाँ भाई कितना आया, दूसरे महीने कितना आया आपका पे आउट, तीसरे महीने अब पता चला मेरा पे आउट 169 रुपए का है। तो लोग कहने लगे इससे बढ़िया यार आप टीचिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो लेकिन अब सिस्टम मैंने समझा, उन्होंने तो समझा नहीं था। तो वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही था। तो करेक्ट। लगातार तो फोकस, क्योंकि हम जिंदगी में व्यक्ति, मैंने एक चीज हमेशा जो हमें सिखाई गई कि आप वही बनेंगे जो आपके आसपास के लोग होंगे, जैसा एटमॉस्फेयर आपका होगा। तो आप एटमॉस्फेयर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी संगत को बदलेंगे। अगर संगत को बदलेंगे तो जिंदगी में आपके साथ परिवर्तन होगा। अगर आप 1 लाख रुपए कमाने वाले महीने जो है उनके साथ रहेंगे तो आप 1 लाख कमाएंगे, उनके पास आइडिया उस तरीके के होंगे। अगर 10,000 कमाना चाहते हैं तो अगर आपके पास वही लोग हैं तो आप 10,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते। तो उस पैटर्न पे फिर आगे जी सर। वेरी राइट, वेरी राइट, बहुत ही जबरदस्त। आई थिंक जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं बिल्कुल आपकी बातों को समझ रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि देखिए एक तो हमें संगत को बदलना पड़ेगा, और दूसरी चीज है कि आपके साथ आपकी यहाँ पर भी एक ऊपर वाला है और वो है आपकी अपलाइन। अगर आप अपनी अपलाइन के सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है इस बिजनेस में जो आप पूरा नहीं कर सकते। और आलोक जी यहाँ आपको लाइव एग्जांपल दिख रहे हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में ये पूरा, मैं कहूँगा कि अचीवमेंट लिया है। आलोक जी इससे पहले आगे बढ़े हैं क्योंकि ये पूरा आपने ही मतलब मैं कहूँगा ग्रेजुएशन के बाद सीधे निकल करके आपने अपने करियर की शुरुआत आईएमसी बिजनेस से ही करी और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो कैसा लग रहा है जिस दिन आप पहले दिन इस आईएमसी बिजनेस में कदम रखा था आपने, उस दिन का दिन याद कीजिए और आज का दिन जब आप एज ए आलोक तोमर क्राउन एम्बेसडर अपने आप को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? और वो लोग जो बिल्कुल। आपको बोलते थे फैमिली में या मे बी आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स जो आपको बोलते थे कि ये काम आपके लिए नहीं है, आप कुछ और कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, अब उनके विचारधारा कैसी है आपके प्रति? देखिए उसमें, क्योंकि मैंने कुछ चीजें और भी देखी थी कि 1950 से पहले भी 3% लोग ही अमीर हुआ करते थे। आज भी इतना सब कुछ चेंज होने के बावजूद भी 3% लोग ही अमीर हैं। लेकिन एक इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आईएमसी बिजनेस ऐसा है जिसमें ये परसेंटेज बढ़ रहा है। आज अगर मैं सफल हूँ और जो आज अचीवमेंट्स हैं, तो मैं किसी भी बिजनेस में होता, जॉब में तो कभी कुछ सफल नहीं था। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया तो जो लोग थे उनका अपना मन, अपनी जो मन में था, अपने विचार थे कि आपके लिए काम नहीं है, आपको और कोई काम नहीं मिला है ना, कि ये तो यार ये प्रोडक्ट वोडक्ट बताना इसमें तो मुझे शर्म लगती है, तो ये तो बेकार काम है यार। मतलब आज व्यक्ति इस तरीके से उस दौर में ट्रीट करता था। आज तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही ऊंची चीज चल रही है, बहुत ही ऊपर चल रहा है। उस दौर में व्यक्ति ये देखता था कि अगर आपको कोई काम ना मिले, मार्केट में कोई जॉब ना मिले, तब आप इस सब काम को चूज करिए। मुझे यही सिखाया जाता था, आप एक काम करिए, आप एक यंग है और आप पहले अपना करियर कहीं जॉब पक्की कर लीजिए, ये तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। तो मुझे यहाँ तक सिखाया जाता था। इवन मैं जब वो उम्र और एज का था तो मैं जब आउटलेट की ओपनिंग खुद करने जाता था, तो जो ओपनिंग करता था, जिसके यहाँ आउटलेट ओपन होता था, जो लेता था आउटलेट 1 लाख का, 50,000 का, 55,000 का, तो वो मुझे नहीं पहचान पाता था कि मैं सर हूँ। तो पूछता था और क्या करते हो, तो मैं आईएमसी में फुल टाइम करते हैं। मैंने कहा आलोक जी आवाज आ रही है आपको? चला मैं ही फीता काटने आया हूँ। तो बड़ा तो बड़ा मजा आता था उस दौर में, अच्छा भी क्या लगता बात है। था। ग्रेट। तो आई थिंक इस एज ग्रुप का ये एक आनंद भी है कि लोग जी पहचानेंगे बड़ा नहीं कि मजा आता अपलाइन था कौन मुझे। है। जी जी जी, और बड़ा मजा फिर आता था। सरप्राइजिंगली आप वहां पर फीता काट रहे हैं तो उनको लगा अरे जी ये तो मैं भी इनसे तो पूछ रहा था आप करते क्या हो हैं। जी 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 सो बिल्कुल। ये एक अलग आनंद है, नो डाउट, नो तो डाउट सर। आज मैं 2017 में पहली बार जब फॉरेन ट्रिप का अचीवर हुआ था, तो उसमें 450 लोगों के आसपास था। तो मैं सबसे यंगस्टर्स था उसमें, उस ग्रुप में। तो मैं हमेशा जब तक वो मैं बैठ नहीं गया फ्लाइट में, तब तक मैं संशय में रहा कि मैं जाऊंगा, पहुंचाया जाया जाएगा कि नहीं जाया जाएगा, मुझे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे।
मैं हमेशा सिंसियर रहा। फिर जो लोग ये सब कहते थे सब चीजें नहीं है, फिर जब मैं फॉरेन से सबको भेज रहा वीडियो कॉलिंग, ये देखिए मैं यहाँ गया हूँ, तो वही फिर मैं जब मैं आया तो लोगों के एक ही वर्ड थे कि मुझे तो पता था कि आप एक दिन कुछ भी कर बड़ा सकते हैं। करेंगे। तो मैंने कहा वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह था, अवसर मिला, और उस उम्र में उस एज में यदि मुझे इस चीज को ऊपर वाले की कृपा से समझ में आना, ये बहुत ही बड़ी बात थी कि उस एज में लोगों को जल्दी जल्दी बातें समझ में नहीं आती हैं। करेक्ट। आज भी उसी चीजों का दौर है। आज मैं देखता हूँ कि आईएमसी बिजनेस में टीम में भी ऐसे लीडर्स हैं जो 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं। जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? तो आई थिंक कुछ ही क्षणों में दोस्तों आलोक जी हमारे साथ होंगे। तो आप सुन रहे हैं आईएमसी बिजनेस के, मैं कहूंगा वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर को, जो कि क्राउन एम्बेसडर लेवल पर हैं। और क्राउन एम्बेसडर लेवल की जब बात की जाती है तो ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल लेवल है आईएमसी बिजनेस में। और यहाँ पर आमदनी, आप ये मान के चलें कि लाखों रुपए महीना आपको हर महीने आना शुरू हो जाता है। आपका बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है, आपकी बहुत बड़ी टीम हो जाती है दोस्तों। तो सोचिए जब आलोक जी ने शुरुआत किया होगा, तो जैसा वो बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि कितना उन्होंने संघर्ष किया शुरुआती दौर में। बीइंग ए यंग एज ग्रुप में होने पर कई बार लोग हमारे को उतना सीरियस नहीं लेते, हमारी बातों को नहीं सुनते। फिर भी वो रुके नहीं, फिर भी वो थमे नहीं, और उन्होंने लोगों को ये प्रूव करके दिखाया, जो उनके फैमिली मेंबर या जो उनके आस पड़ोस के लोग, जो उनके मित्र दोस्त थे, उन सबको ये प्रूव करके दिखाया कि मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज का जो मेन पर्पस है, वो आपको यही दिखाना है कि हम सब अगर कोई चीज ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि हमें ये काम या हमारे सक्सेस को हमारे आड़े आ सके। सो आलोक जी उसी का एक जीता जागता यहाँ पर उदाहरण है, जिन्होंने अपनी यंग एज से शुरू करके आज सफलता के इस मुकाम को प्राप्त किया है। आलोक जी, आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मैंने जी जी। सोचा आप कुछ बात करता हूँ। सो यू कैन कंटिन्यू सर। तो आज जो हमारे दोस्त है जैसे टीचर्स हैं, तो आज बहुत सारे हमारे जो टीम में लीडर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, टीचरों से मिलते हैं तो पता चला वो उस व्यक्ति से मिल लेता है जो हमारा दोस्त रहा, तो बताता है ये आलोक सिंह तोमर है, ये इनका ये है, ये है, ये है, और ये अचीवमेंट्स है। तो होता है तो मेरा दोस्त है, तो वो लोग कहते हैं एक बार मिलवा दीजिए, एक बार बात करवा दीजिए। तो आज उसको पता चलता है अरे इतना बड़ा हो गया सिस्टम, ये सारी चीजें, तो बड़ा अच्छा लगता है, ये भी है। तो वो फिर आज सोचते हैं कि अब क्या करें, अब तो आपने कर लिया, मैं कैसे कर पाऊंगा। सो वही मैं भी कह रहा था आलोक जी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक बार डिसाइड कर लें तो इस बिजनेस में कोई एज बार नहीं है। हो सकता है शुरुआती समय में आपको इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ सकती है, और वो सफल मार्गदर्शन के साथ, अपने अपलाइन के साथ आप उन सारे चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में आप सफलता के वो मुकाम छू सकते हैं जो शायद किसी और इंडस्ट्री में आप सोच भी नहीं सकते, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने हमेशा जब मैं अपना पे आउट देखता हूँ, जोड़ता हूँ, और सारी चीजें जब लोगों से शेयर होती है, तो मैं सोचता हूँ जितना अर्निंग एक जॉब में पूरे मैं अपनी को हो सकता है लाइफ में, या उतना ही एक नंबर से कमा पाता या सिस्टम से कमा पाता, उतना मैंने अभी तक अर्न किया। और टीम में भी लोग अर्न करते हैं। आज अचीवमेंट्स है, गाड़ी है, अभी मैंने अभी उसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज इस इंडस्ट्री में ही संभव है। मैं कभी मैंने अपनी जो लग्जरी लाइफ आज मैं जी पा रहा हूँ, या जो गाड़ी है, या जो सारी चीजें हैं, वो तो फिर एक सपना ही रह जाते हैं। मैंने या इवन जब मैंने अपनी, मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पर जब मैंने आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस समय मेरे घर में उसके 2 महीने पहले ही मोटरसाइकिल खरीदी गई थी, वो भी एचएफ डीलक्स। यानी उससे पहले मेरे परिवार में कभी कोई बाइक नहीं हुआ करती थी, और वो भी किस्त में खरीदी गई थी, जिसकी 3500 रुपए किस्त थी। और मेरे साथ एक ही चैलेंज था कि आपको अगर बाइक लेके जाना है तो किस्त आपको भरनी पड़ेगी। और शाम को, ऊपर से शाम को एक इंस्ट्रक्शन रहता था कि आपको 9 बजे निकलना है, हर हाल में आपको घर शाम को 6 बजे वापस आना ही आना है। मतलब 6 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं रह सकते। इस तरीके की इंस्ट्रक्शन भी मेरे साथ उस समय दौर में रही। और आज जब जहां पर 5 साल में मेरे पास घर में पूरे परिवार में बाइक नहीं थी, आज बीएमडब्ल्यू तक का मैंने अपना सफर, घर में बाइक, सारी चीजें, सुख सुविधाओं का
किया, तो वो इस इंडस्ट्री बहुत बड़ा अचीवमेंट्स होता है। फालूक जी, क्योंकि बात अभी उसी से रिलेटेड हो रही है, तो मैं चाहूंगा आप प्लीज हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि इस पूरे आईएमसी बिजनेस में अभी तक के सफर में आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए, इन टर्म्स ऑफ ट्रिप्स, इन टर्म्स ऑफ मे बी इनकम, इन टर्म्स ऑफ मे बी लग्जरी, जो भी आइटम्स आप अभी हैं आपके पास, कुछ आप शेयर करें। जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, आई थिंक उनको लिए बड़ा एक मोटिवेशन होगा कि 5 साल में आलोक जी ने अगर इस सफर को तय कर लिया है, तो वो भी चाहें तो आज से प्लानिंग करके अगले 3 से 5 सालों में ये चीजें अचीव कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज, मैं जो लोग अभी इसको सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं उन्हें एक ही चीज बताना चाहूंगा कि यदि आपका काम फोकस में है तो आईएमसी का प्लान ऐसा है कि आप कभी भी आईएमसी बिजनेस में नंबर 1 पहुंच सकते हैं। इवन यहाँ कोई मैटर नहीं करता है कि आप 1 करोड़ के बाद जुड़ेंगे या आने वाले समय में 5 करोड़ के बाद जुड़ेंगे। तो ये आईएमसी का बिजनेस इतना जबरदस्त प्लान है, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि मैं अपने वर्क में काम करूंगा। तो मेरी आईडी नंबर 12 लाख से शुरू होता था, लगभग 70,000 के आसपास। आज मिलेनियर में मैं 35 नंबर पे आज हूँ। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा कहीं नंबर, जब वो लखपति लिस्ट उस समय कंपनी पीडीएफ से भेजा करती थी, तो मेरा एक सपना होता था कि कभी मेरा भी नाम इस लिस्ट में आ जाए तो कितना मजा आ जाए, चाहे वो भले सबसे लास्ट नंबर हो। सही बात तो है। वो एक दौर था, और उस दौर में जब मैंने स्टार्ट किया 1700 रुपए से, फिर 169 रुपए से, फिर मैं इस बिजनेस में जब सिल्वर बना 6वें महीने, फिर मैं 9 महीने में रूबी बना। और जब रूबी बना तो मेरा पे आउट एक बार 38,000 रुपये आया था। और वो मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कमाई थी 38,000 रुपये। आज मैं जितना अर्न करता हूँ उतनी शायद खुशी नहीं होती। जिस समय मैंने 38,000 रुपये कमाए थे उस महीने जब मैं रूबी था, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, तो मैं कैसे ही निकाल आया था 38,000 रुपये, निकल नहीं थी। तो वो भी आके एक, आए हैं कि नहीं है? हाँ, कि ऐसा ना हो कि वापस चला जाए। मतलब सोच देखिए, उस दौर में भी जब मैं था और कर भी रहा हूँ बिजनेस और ये भी सोच रहा हूँ, तो ये सब होता रहता है। तो हमें सिर्फ एक पर्सन, वो है आपका अपलाइन, उसको फॉलो करिए, उसकी बात को मानिए। तो हम लोग उसी तरीके से करते रहे। तो जब 38,000 रुपये आया तो लोगों को देखा, भेजा, सारी चीजें हुई। कुछ लोगों ने उसमें भी कमेंट कर दिए कि भाई साहब ये एक आध बार आते कंपनी में, ऐसा होता है। मैंने कहा, अरे एक ही बार आएगा। फिर उस समय मुझे हरिद्वार का, जब नोटबंदी का दौर था, उस समय हरिद्वार का इवेंट मिला, और जो मैंने वहां पर देखा, फिर उसके बाद मेरी ग्रोथ होती गई। और जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, जितने भी हमारे क्राउन प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे मुझे सीखने का मौका मिलता रहा। हर एक क्राउन प्रेसिडेंट से, जो भी इस कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, इवन चेयरमैन है, बोर्ड है, मैं जिनको भी देखता रहता हूँ, उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो उनके वजह से धीरे धीरे मैंने वर्कशॉप शुरू किया। 23वें, फिर मैं 2017 में मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ, जिसकी भी हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी। हांगकांग और मकाओ का ट्रिप था, पहला फॉरेन ट्रिप था। प्लेन में तो मैं कभी बैठा ही नहीं था, एरोप्लेन में, लेकिन फॉरेन ट्रिप मिल गया डायरेक्ट, तो उसको बिलीव अनबिलीवेबल काम हो रहा था। उसकी तैयारी करना, उसको जाना पहुंचना, फिर वो सारी चीजें, बहुत ही अच्छा सुखद जो लाइफ स्टाइल सबसे बढ़िया मुझे वो समझ में आया उस दौर में। फिर मैंने 23वें महीने इस कंपनी में चेयरमैन बना, और मेरा जन्मदिन होता है 18 जनवरी को। तो मैंने पहली गाड़ी 4 व्हीलर टाटा की टिगोर एक्सेट 8 लाख रुपए की परचेज करी। तो उस दौर में जब मैं पहली बार कार में बैठा, क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट किया था अपने आप से, मैं बाइक से चलता था, ट्रेन में चलता था, टेम्पो से चलता था, हर एक संसाधन पैदल चलता था, को 4-5 किलोमीटर पैदल ही जाना हो, वहाँ कोई संसाधन नहीं, बाइक में पेट्रोल के पैसे नहीं। तो उस दौर में जो चीजें हो सकती थी वो मैंने सारी चीजें, जो हमारे बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए चाहिए था, चाहे मुझे पैदल चलना हो या बाइक से जाना हो या ट्रेवलिंग करना हो या सामान लेके जाना हो, और वो सबने किया है। ऐसा नहीं कि आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ मैंने किया, जितने भी आज टॉप लीडर्स हैं उस दौर में, क्योंकि ये सब चैलेंज बहुत ज्यादा थे उस दौर में, तो सभी ने किया है। हो सकता है, और ये बिल्कुल सत्य है कि हमसे ज्यादा भी लोगों ने स्ट्रगल किया है। मेरा तो जो एक कॉमन चैलेंज होता है वो बना ही रहता है, लेकिन मेरा एक गोल था कि मुझे अपने शरीर में 2 गर्मी 2 सर्दी रखना है। उसके बाद ना मुझे सर्दी लगनी चाहिए, ना मुझे गर्मी लगनी चाहिए, कहने का मतलब ना मुझे भीगना चाहिए, तो मेरे पास कार होनी चाहिए। तो मैंने इस प्लानिंग से काम किया था, और बस 2016 की सर्दी और 2017 की सर्दी क्रॉस नहीं हुई थी, 18 जनवरी को मेरे पास अपनी कार हो गई थी। तो वो जो एक सुखद मेरे पास अनुभव था कार लेने का। और मैं उस समय भी यंग था, तो जो जब कार से चलता था, तो वो जो एक डायरेक्ट सेलिंग में है कि कार आपकी रोड पे नहीं चलती है, लोगों के दिलों में ज्यादा दिक्कत करती है, तो वो एक अच्छा सोच रखता था कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में
बहुत ज्यादा अभी इस बिजनेस में अवसर है लोगों के लिए। लोगों को थोड़ा सा अगर समझे और कनेक्टिविटी बढ़ाएं यंगस्टर साथ, परिवर्तन अगर करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 100% आएगा। तो ये एक बहुत ही मेरा सुखद रहा। 23वें महीने इस कंपनी में मैं चेयरमैन बना था और उस महीने की मेरी इनकम 1,42,000 पहुंच गई थी। तो उस समय ये बहुत ही अच्छा मेरे साथ गुजरा। फिर इसके बाद मेरे पास अगले फिर फॉरेन ट्रिप हुई। फिर धीरे धीरे इनकम भी बढ़ती गई, लोग भी जानते गए, एक अच्छी टीम बनती गई, एक अच्छे क्लाइंट सहयोग के साथ सेमिनार्स हुए। कंपनी का आईएमसी बिजनेस में जो लोगों के सफल होने का सबसे बड़ा जो कारण है इस डायरेक्ट सेलिंग। मैं कानपुर में हूँ, मैं आप डायरेक्टली इस आपके माध्यम से बात को शेयर करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री में जब से हूँ। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चलती रहती हैं, आती हैं, चली जाती है, कुछ चल भी रही हैं, लेकिन आज तक मुझे इस इंडस्ट्री में 50,000 रुपए कंटिन्यूअस कमाने वाला व्यक्ति आज कानपुर में नहीं दिखता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी में एक नहीं बहुत सारे लोग हैं जो महीने में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। ये सिर्फ आईएमसी की वजह से है, क्योंकि आईएमसी का जो सबसे बढ़िया जो बिजनेस में ग्रोथ का कारण है वो एजुकेशन सिस्टम है। आज तो बहुत सारी चीजें, आज 4G है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस जमाने में हम लोगों ने 2 साल तक, 1.5 साल तक तो बिना कैटलॉग के काम किया है पीडीएफ से। थैंक्स टू डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर, उनके वीडियो ही कुछ हम लोग को नहीं आता था, ये वीडियो देख लीजिए सर। तो डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर ने इस इंडस्ट्री में जो सपोर्ट किया हम लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो उससे बिजनेस बहुत सारा चला। और फिर तो फिर एजुकेशन सिस्टम सर, कंपनी का तो जो था, समय समय पे ट्रेनिंग्स होना, समय समय पे मेगा इवेंट होना, और जो हमारे सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम आज तो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। उस समय ये होता, मैं यही कैलकुलेशन कर रहा था कि जो अपडेशन अभी 1 अगस्त हुआ है, अगर ये अपडेशन जो है कहीं 2 साल पहले होता तो आज कुछ बात और होती। लेकिन ये अवसर किसके लिए है? जो आज 6 महीने से जुड़े हुए हैं या नए जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बड़ा अवसर मिल चुका है। हम लोगों का और समय बाकी रहता है। फिर इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होती गई, लोग भी कामयाब होते गए, टीम में भी लोगों ने भी। अब हमारी टीम में आज 17 लोग अचीवर है, कार अचीवर है, महीने का जो 2 लाख रुपए तक अर्न करते हैं हमारी टीम में भी, और आईएमसी में भी अर्न कर रहे हैं लाखों रुपए महीना। तो फिर मेरा एक ड्रीम था, मैंने मार्च 2020 में एक जैगवार कार की प्लानिंग करी थी, वो मैंने शेयर भी किया था फेसबुक में। अच्छा, पहले क्या होता था, मैंने कोई भी चीज अगर फेसबुक में लिख दी तो लोग उसके नीचे कमेंट करते, अरे ये सब क्या फालतू है, ये क्या है, ये क्या है। फिर जब चीजें अचीवमेंट होती गई तो फिर मैं चाहे जैगवार छाप दूं उस पे, तो आदमी कमेंट नहीं करता था माइनस में, नेगेटिव में, अरे ये नहीं। तो मैंने मार्च 2020 में ही जैगवार की पिक लगा दी थी, ये लेनी है जैगवार। उससे पहले लगा दी थी, 19 में ही लगा दी, ये लेनी मार्च में। अब मार्च में लग गया लॉकडाउन, अब वो जैगवार लॉन्च ही नहीं हो पाई अभी तक, जिसकी मैंने प्लानिंग करी थी। तो जब सोच हमारी उस तरीके की थी तो वो जैगवार नहीं आई, बीएमडब्ल्यू आ गई। तो 18 जनवरी को ही मैंने अपने बर्थडे में एक अपने आप को फिर एक गिफ्ट दिया, बीएमडब्ल्यू जो X1, जो इस वेरी इंडस्ट्री, नाइस। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिस्ट्री क्रिएट हुआ। और ये सब हमारे आईएमसी मैनेजमेंट और आप सबके सहयोग, टीम के, हमारे क्रिएट अपलाइन की वजह से ये सब। तो ये तो एक अभी डेमो चल रहा है। इस इंडस्ट्री में इतना पावर है कि आप कितना का ले सकते हैं, समुद्र है ये, तो अभी हमने 2-4 बूंदे निकाली हैं। करेक्ट। सो अभी तो पूरा समुद्र बचा हुआ है और 2-4 बूंदे अभी आपकी झोली में आई हैं और बाकी पूरे पानी का बहाव भी आना है। जी वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त। आई थिंक जो मैं और हम इस माध्यम से आप सबको बताना चाहते थे, आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। जितने भी यंगस्टर खास तौर पर आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आलोक जी बता रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट है। अगर आप सही तरीके से काम को करते चले जाएं, अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते चले जाएं, तो इस इंडस्ट्री में, जैसे आलोक जी ने अपने अपना लाइव एग्जांपल देके आपको बताया कि इस तरीके से मैंने अपने सपनों को धीरे धीरे साकार करता चला गया हूँ, आप सब में वो काबिलियत है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ग्रेट। आलोक जी, जैसे अब ये मैं अगर बात करूं, क्योंकि हमारे बिजनेस में माना जाता था और माना जाता है भी कहीं ना कहीं, और सच्चाई भी है वो, कि हमारा बिजनेस पर्सनल टच का बिजनेस है। बट पिछले साल जब लॉकडाउन लगा, तो शुरुआती कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए हम सब यही सोच रहे थे कि अभी इस इंडस्ट्री का क्या होगा और कैसे बिजनेस होगा। और उस दौरान आप सबने बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया और आपने अपने नए पिन लेवल भी उस दौरान अचीव किए। तो आपने क्या रणनीति बनाई और इस दौरान ऐसा क्या किया जिससे कि आप हर साल अपने लेवल को या हर कुछ महीने के अंतराल पर अपने लेवल को बढ़ाते गए, और आपने अपने ड्रीम कार भी, मैं कहूँगा, उसी दौरान परचेज करी।
तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी या रणनीति बनाई सफलता के लिए आपने? मैं चाहूंगा हमारे जितने व्यूअर्स हैं आप उनको बताएं, सो दैट जो अभी कहीं ना कहीं असमंजस में हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं आगे बढ़ना, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी प्रॉब्लम के या चैलेंज के कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो उनको कुछ मैं चाहूंगा आपकी तरफ से एक मैसेज जाए इस रणनीति के माध्यम से कि क्या करना चाहिए उनको। उसमें जब ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोगों का जो अपडेशन था वो मार्च 2019-20 में हम लोग गोवा में थे। मैं गोवा में था, सर के साथ हम लोगों का एक डिस्कशन हुआ जो हम लोगों ने न्यू अपडेशन किया था बिजनेस अपने में प्लान को लेकर के। उस अपडेशन में इतना एक्साइटमेंट हम लोगों का था कि अब तो मार्च के बाद से अब तो पे आउट डबल 3 गुना 4 गुना होने वाला है। और उसी रणनीति पे हम लोगों की वर्किंग भी शुरू हो चुकी थी कि जो जो अपडेशन सर ने किए थे और जो बहुत बेहतरीन अपडेशन थे। तो मैंने कहा अब गोवा हमने घूम लिया है, अब साल भर बिल्कुल मेहनत बहुत जम के करनी है और इस तरीके से बहुत सारी चीजें होनी है। तो थैंक्स एमडी सर का। तो उस समय हम लोगों की प्लानिंग पूरी तरीके से हो गई कि इनको ये करना है, इनको ये करना है, इन्हें ये कराना है, ये तो लेवल उनके लिए बहुत आसान है, ऐसी प्लानिंग शुरू करी। तो मार्च से हम लोगों को बिजनेस अपडेट होना शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही 17 मार्च को मैं अहमदाबाद से वापस आया था, गोवा से फिर अहमदाबाद फिर वापस रिटर्न, तो 21 मार्च से ये सारी चीजें होना शुरू हो गई थी। लेकिन ऑलरेडी टीम साइज जब था तो प्रोडक्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हम लोगों के पास ऑलरेडी बनी हुई थी और लोगों के पास प्रोडक्ट थे। तो जो ऑलरेडी टारगेट वो चल रहा था, जब प्लान उसमें अपडेट हुआ है तो उसी की वजह से ही उसमें हम लोगों ने क्या किया, मेहनत क्योंकि कोई मेहनत नहीं कर सकता था। जब हम घर के अंदर ही हैं तो फोन कॉल जूम मीटिंग से ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके घर में प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकते। तो वो जो हम लोगों का मेन जो इनकम बढ़ा और एक्स्ट्रा आया, वो जो सर ने अपडेशन किया था बिजनेस प्लान, उसकी वजह से हम लोगों को फायदा मिला। और उसके बाद जो एमडी सर ने लॉकडाउन में हम लोगों को जो सहूलियतें दी, रियायत दी, फास्ट सुपरस्टार की हो या क्वालिफाइड सुपरस्टार में जो ऑफर्स रहे हैं, उसकी वजह से भी हम लोगों का बिजनेस बढ़ा। और हम लोगों ने एक चीज और इस चीज को भी महसूस किया कि जो आईएमसी के प्रोडक्ट्स हैं वो तो जब जब से हम यूज कर रहे हैं तब से तो उसको हम चीजें देख ही रहे हैं, लेकिन जो लॉकडाउन में जो चीजें हम लोगों ने महसूस करी है वो अनबिलीवेबल वाली थी। उनको मैं अगर धन्यवाद का वर्ड यूज करूं तो उसके लिए बहुत कम है, मेरे पास तो अभी वो शब्द नहीं है कि मैं कैसे उस चीज को कह पाऊं। तो वो चीजें आज हम लोगों को मिली, चाहे पहला लॉकडाउन रहा हो चाहे ये रहा हो, उस दौरान जो चीजें हम लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं लोगों के द्वारा मिले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे पहले श्री तुलसी यूज नहीं करते थे, कहते थे ये क्या होता है, हम तो हमारे घर में लगा है, वो लोग जब लेना शुरू किए हैं और उनको जो फायदे हुए, फिर उन लोगों ने जो बताना शुरू किया है उनको भी जो फायदे और लोगों को हुए, तो वो मुझे लगता है उसकी तुलना पैसे से और अपनी मेहनत से करना बहुत ही मुश्किल है और उसका कोई वर्ड नहीं है। इसी तरीके से दूसरे जो लॉकडाउन रहा उसमें भी सारी चीजें, तो मेरा एक ही मतलब है उस चीज में, उस दौरान में जो इनकम बढ़ना और सारी चीजें कंपनी की तरफ से दिए गए अपडेशन उसके द्वारा, और हम लोगों की आपस में जो टच था, पर्सनली टच, और जब भी हम मिल सकते थे तो हम लोगों ने मुलाकात करी। इवन हमारे अपने मैनेजमेंट ने भी, जब भी हम लोगों की मीटिंग संभव है, संभव थी, हमेशा हुई, उसके जैसे थोड़ा साल का हुआ हम लोगों का एम्बेसडर एंड अब मीटिंग्स हुई, उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें जानकारी मिली। तो इसका तो मेरा पूरा जो श्रेय है ज्यादा से ज्यादा वो हमारे मैनेजमेंट है, और जो कंपनी ने जूम मीटिंग्स आप सबने शुरू करी और जो हम लोग एजुकेशन मिलना शुरू हुआ है, उसका पूरा फायदा मिला हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने लर्निंग भी करी और लोगों को भी उसको भेजते रहे, उससे बहुत फायदा हुआ। इससे हम लोग आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारी जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो बहुत ही विजनरी है। और कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन हुआ तो मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से एक एसोसिएट के मतलब लेवल पर क्या चैलेंज हो रहे हैं या क्या दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो बिजनेस को बिल्ड करने के रूप में हो, मैनेजमेंट इतनी दूरदर्शी है कि उसने उस चीज को समझा और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी, जिससे आप सब को उसका बेनिफिट मिला। सो नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी विजनरी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। बट इसके साथ साथ मैं श्रेय आप सबको भी देना चाहूंगा कि मैनेजमेंट ने तो कुछ डिसीजन लिए जो आपके लिए पॉजिटिव थे, बट उस पॉजिटिव डिसीजंस को मार्केट में इम्प्लीमेंट करना और लोगों तक पहुंचाना, वो मैं कहूँगा आप लोगों ने काबिल तारीफ काम किया। और हमारे स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी हर जगह कराई, हमारा जो चैनल सेल्स है यानी आउटलेट हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया उस दौरान।
और साथ ही साथ डेफिनेटली एज अ मैनेजमेंट कंपनी ने आप लोगों के लिए जूम की ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें, एंगेजमेंट प्लान्स किए, बहुत सारे हमने सेशंस भी किए लीडर्स के साथ। बट नो डाउट मैं अगेन कहूँगा कि उसका भी असली हकदार आप लोग हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में प्रोग्राम तो करे, बट उसमें लोगों को कनेक्ट करना, लोगों को लाना, लोगों को इंगेज रखना, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के मोटिवेशन को बरकरार रखना, उसमें आप लोगों का जो सहयोग और सपोर्ट और मैं कहूँगा सब कुछ रहा, वो काबिल तारीफ है। तो आई थिंक दिस कुड बी अ रीजन जहाँ पर हम कलेक्टिव विन करें, और कलेक्टिव हम सब लोगों ने ग्रो किया। एंड मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त ये साल भी हमारा चल रहा है, जैसा कि आप सब लोग ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं और ज़बरदस्त रिजल्ट ले रहे हैं। कुछ डिसीजन इस साल भी मैनेजमेंट ने आप लोगों के फेवर के दिए हैं, जो कि आपके लिए और ज़्यादा बिजनेस को आसान बनाते हैं। तो समय समय पर मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें करती रहती है दोस्तों। तो मगर मैं कहूँगा आलोक जी, आप लोगों का भी मतलब जो जवाब है वो लाजवाब है, कि मतलब आप लोगों ने बहुत लाजवाब काम किया है इस दौरान। आलोक जी, जैसे कि एक सवाल मैं और लूंगा यहाँ पर चलते चलते, क्योंकि आज के समय में ये देखा जाता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो कुछ लोग जुड़ते हैं, उनकी जो सफलता की जर्नी है वो थोड़ा स्लो होती है। एंड स्पेशली अगर हम बात करें अभी भी यंगस्टर्स की हम बात करें, तो हम शुरू में भी हालांकि इस बात को कर चुके हैं कि उनके मन में कई चीजें चलती रहती हैं, तो शायद वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और क्योंकि जैसे कि थोड़ी देर पहले भी आपने बोला था कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर लिया जाए, तो एक यंगस्टर के लिए इससे बेहतर इंडस्ट्री शायद हो नहीं सकती, जहां पर आप अपने सपनों को बहुत कम से कम लागत के साथ अचीव कर सकते हैं और कंटिन्यूस उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चलते चलते आपसे लास्ट सवाल ये लेना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, और वो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी मैं कहूँगा शुरुआती दौर में हैं, वो सफलता की सीढ़ी को अभी चढ़ने वाले हैं या चढ़ने के बहुत करीब हैं, और कई बार उनको कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो हताश हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं, या कई बार तो मैं कहूँगा गलत से गलत डिसीजन में क्विट करने की भी सोच लेते हैं। तो ऐसे समय में एज ए लीडर, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी टीम है, एज ए लीडर, एज ए सक्सेसफुल लीडर, मैं कहूँगा कि आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, जिससे वो अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मोटिवेशन को बरकरार रखें और सफलता की ओर अग्रसर हों। इसमें जो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी उम्र क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी भी सेमिनार्स, किसी भी मीटिंग्स, या आपके घर पर ही आईएमसी के लीडर्स, आईएमसी के एसोसिएट आपको ब्रीफ करने आते हैं, तो आप उस चीज को महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, महसूस अच्छा करते हैं, मोटिवेट अच्छा होते हैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ पर हो जाती है कि हम समझ तो अपने समझा कि बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी जो संगत है, हम अपना जो शेयरिंग करते हैं वो अपनी संगत से करते हैं। अब संगत में जो रिजल्ट्स आता है वो मुझे लगता है कि उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये कि आज के दौर में और पहले के दौर में बहुत अंतर था। पहले के दौर में इस इंडस्ट्री में उतना ज्यादा लोग बिलीव नहीं करते थे। आज लोग बिलीव कर रहे हैं और लोग काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमें देखना है कि हम इस बिजनेस में पहले खुद समझें कि अगर हम जो हमारा लेवल है, जो हमारी इनकम है, वो खुद समझें। क्योंकि हमने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया और भी बताया भी, कानपुर में डायरेक्ट सेलिंग में मैं जब से हूँ, मैंने किसी भी अपने व्यक्ति को, जानने वाले को, या मैं हजारों लोगों को जानता हूँ इस इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आईएमसी में, तो कमा रहे हैं। लेकिन मैं बाहरी लोगों को नहीं जानता जो महीने में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हो। या तो वो कंपनी बदल देते हैं थोड़े दिन बाद, या 1-2 बार आया फिर वो कंपनी चेंज कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो हम अनुभव ले रहे थे अभी तक लोगों का, वो हम ऐसे लोगों के साथ प्लानिंग करते थे। लोग, पता चला आज वो लीडर आए तो हम उनके साथ जुड़ गए, कल वो लीडर आए उनके साथ जुड़ गए। हम ये देखते थे कि इनका अनुभव कितना है। ये वो दौर चला गया, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी ग्राहक किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नहीं रह गया है। तो हमें एज अ लीडर, एज अ यंगस्टर्स, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, कोई मेहनत करने वाला नहीं आता है, एक गाइडेंस का रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले ये देखें कि आपको ये बिजनेस करना है और आप इनकम सारी चीजें समझ लें, और फिर उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं वो हमें एक्सेप्ट करने होते हैं।
पहले जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज्यादा थे, ना मीटिंग्स होती थी ज्यादा, ना सेमिनार्स होते थे, ना प्रोडक्ट कैपेबिलिटी होती थी, ना इस तरीके के ऑफर्स होते थे, ना बिजनेस प्लान में अपडेशन था। यानी कि जो इनकम पहले हम 20,000 रुपए जितना बिजनेस करने पे हमें 20,000 का इनकम आता था उस दौरान, आज उतने ही बिजनेस करने में हमें लगभग 35-40 हजार रुपए की इनकम आ रही, जस्ट डबल से ढाई गुना हो गया है। तो आज वो दौर इस इंडस्ट्री में जो बताया जाता था 10,000 कमाना कठिन है, 50,000 कमाना आसान है, ये सब बीती बातें हो गई हैं। आज बहुत ही आसान है 10,000 रुपए अर्निंग करना, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख आप चेयरमैन मेंटेन करिए, 5 ही लेके बनानी है। तो सबसे पहले ये है, मैं ये चाहूंगा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो खुद पे बिलीव करें, पुराने जमाने वाले लोगों को छोड़ें कि वो आज इस कंपनी में, परसों उस कंपनी में थे, नरसों उस कंपनी में थे, हम भी उनके साथ बहे जा रहे हैं। तो वो चीज छोड़ें और डिसाइड करें कि हमें एक का होके चलना है, और उसका होइए जो लगातार इतने समय से कंटिन्यूअस लोगों को पैसा दे रहा है, समय समय में जो चीज जरूरत है हमारे अपने बिजनेस को अपडेशन के लिए वो हो रहे हैं। तो आईएमसी बिजनेस में इस तरीके से अगर प्लानिंग करें तो पहले सोचें, फिर उसके साथ साथ आगे मेहनत करें, क्योंकि अब जो काम 3 साल में होता था चेयरमैन बनने का, आज मात्र 1 साल हो गया है। मैंने सबसे पहले एक ही बात आपसे शेयर करी थी सभी से कि आज जो युवा है उसको धैर्य नहीं है। भले वो 10,000 की नौकरी कर रहा हो, भले वो बेरोजगार हो, लेकिन उसको धैर्य नहीं है। तो जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या जो लोग सुन रहे हैं वो थोड़ा सा धैर्य बनाए। चैलेंजेस कुछ समय के लिए आते हैं लेकिन बाद में आपकी लाइफ अच्छी चलने लगती है। 95% जो जिंदगी के चैलेंजेस हैं उनका जो सुधार है वो पैसा है, और पैसा आईएमसी बिजनेस में आ रहा है, लोगों को आ रहा है। तो आप इस चीज को देखें, महसूस करें, और जब जुड़ेंगे तो आपके सपने भी पूरे होंगे। अगर मैं कर सकता हूँ, हमारी टीम में लोग कर सकते हैं, तो आप सभी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा कोई भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जिससे मुझे बिजनेस सपोर्ट मिला, कि मुझे लीड्स मिली, लोग मिले, कि आज भी सब कुछ अचीवमेंट्स होने के बाद भी आज भी मेरे घर पे लोग लाइन लगा के नहीं आते कि मुझे आईएमसी बिजनेस में जुड़ना है, मुझे जाना पड़ता है लोगों से मिलने। तो आपके पास भी ये सारी चीजें होती रहेंगी, लोग जुड़ेंगे, और लोगों की कमी नहीं है, हर जगह बिजनेस आपका है। और हम लोग ऐसे काम में हैं, जो हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया सर जी, जिन्होंने इस आयुर्वेद का जो दीप जलाया है वो अनविरत पहले था, आज भी ये अनविरत ही चलता रहेगा। और जो अब चला है वो कभी खत्म नहीं होगा, और आगे चले कितने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो सभी लीडर्स से मेरा एक ही अनुरोध है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो फोकस करें और 2 से 3 साल के समय के साथ जुड़े, चैलेंजेस एक्सेप्ट करिए। मुझे पहले चैलेंजेस आता था, थोड़ा सा चैलेंज है सर, थोड़ा चैलेंज है सर, सर 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 होता रहता था। फिर एक दिन उन्होंने बैठाल करके ये सारी बातें बताई, फिर हम चैलेंज को ढूंढते नजर आ रहे हैं, बताइए कौन सा चैलेंज है, बताइए कौन सा चैलेंज है। फिर समस्याएं दूर होती अपने आप चली गई, फिर समस्या नहीं आती। करेक्ट। थैंक यू सो मच आलोक जी। बहुत ही जबरदस्त आपने बात करी कि आपको शुरुआती दौर में दिक्कतें आएंगी, बट दिक्कतें बहुत जल्द वो दूर हो जाएंगी, और फिर आपको परमानेंट उन दिक्कतों का भी हल मिल जाएगा, क्योंकि वो फिर बनने वाली नहीं है, वो आने वाली नहीं है। और जैसा आलोक जी ने बिल्कुल राइट बोला, सही कंपनी का चुनाव करिए और एक कंपनी के बजाय अपने मन में फिर डाउट मत रखिए, शंका मत रखिए, सवाल मत रखिए। अगर वो शंका सवाल अगर है, तो अभी भी जिस भी आपकी रिस्पेक्टिव अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया है, या जो आपकी एक्टिव वर्किंग अपलाइन है, उनके साथ बैठिए और उन सारे सवालों का जवाब आज ले लीजिए। और अगर एक बार सारे सवालों का जवाब आपके मिल चुका है, फिर दोबारा कोई सवाल नहीं, फिर सिर्फ बचता है तो वो है एक्शन। एम आई राइट आलोक जी? बिल्कुल और सर। फिर उस अगर आपने एक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप भी बिल्कुल एक दिन हमारे साथ ऐसे ही शो पर होंगे। और जैसे आज मैं आलोक जी के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ और आलोक जी की सफल यात्रा आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं आपकी सफल यात्रा शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच आलोक सर, आपने अपना कीमती समय दिया, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी लर्निंग है, जो भी आपकी सफलता के सूत्र हैं, वो यहाँ पर लोगों से शेयर किए। एंड रियली नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सर, आपने समय दिया और लोगों ने पूरा प्यार दिया, थैंक यू। फिर कभी मुलाकात होगी, फिर आगे डिस्कस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आप सुन रहे थे यहाँ पर आलोक तोमर जी को, जो आप देख ही सकते हैं, ही इज अ वेरी यंग चार्मिंग डायनामिक लीडर। और जस्ट उन्होंने आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और इस इंडस्ट्री में अपने सफलता के मुकाम को हासिल किया। तो दोस्तों,
जैसा कि बीच बीच में हमने बातचीत के दौरान भी बहुत सारे पॉइंट देखे, मैं वंस अगेन कहूंगा, आप सब में वो काबिलियत है। आप सब भी, हमारे जितने भी सीनियर लेवल्स हैं, क्राउन एम्बेसडर से ऊपर जितने भी लेवल हैं, आप भी उनको अचीव कर सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा कंटिन्यूस वर्क रखिए, यानी पैशन के साथ अपने काम को निरंतर चालू रखिए, बेसिक काम पे फोकस कीजिए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम को हम यहीं पर समापन करते हैं, और अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। किसी न किसी ऐसे ही दिग्गज लीडर से मैं आपको मिलवाऊंगा और हम जानेंगे उनके माध्यम से उनकी सफलता की कहानी। तो दोस्तों, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और कमेंट बॉक्स में हम बताइए जरूर कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। गुड एंड सी।